बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती एक बार फिर आक्रामक क्यों दिखने लगी हैं? उनकी सक्रियता की वजह क्या है? मायावती लगातार ताबड़तोड़ फैसले क्यों ले रही हैं? क्या मायावती बहुजन समाज पार्टी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में है, या फिर पार्टी पर उनकी पकड़ ढीली होने लगी है और वो कैडर को संदेश देना चाहती हैं कि आज भी रियल सुप्रीमो वो ही हैं, भतीजे आकाश आनंद नहीं? सवाल उठ रहे हैं तो उनकी वजह भी है। लोग ये वजह जानना चाहते हैं, इन्हें लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मायावती के मन में क्या चल रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा मायावती के ताजा फैसले की हो रही है। उन्होंने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को एक बार फिर पार्टी से निकाल दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अशोक सिद्धार्थ को अब कभी पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। अशोक सिद्धार्थ को इस बार भी अनुशासनहीनता और गुटबाजी का आरोप लगाकर बाहर किया गया है। 1.5 साल के भीतर ये दूसरा मौका है जब अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने बीएसपी से बाहर निकाला है। इसके पहले भी जब उन्हें पार्टी से निकाला गया था तब इस शर्त पर वापस लिया गया था कि वो यूपी में पार्टी के मामलों में दखल नहीं देंगे। बीएसपी सूत्र दावा करते हैं कि जैसे ही अशोक सिद्धार्थ के दोबारा यूपी लौटने की खबर उड़ी, मायावती भड़क गईं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती ने हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी बाहर कर दिया। जानकार दावा करते हैं कि अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ एक्शन को सिर्फ अनुशासन से जुड़ी कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा जा रहा, इसे मायावती के उस कड़े संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है जो उन्होंने ठीक 2 दिन पहले दिया था। मायावती ने खुले तौर पर ऐलान किया था कि बीएसपी में 2027 के यूपी चुनाव के लिए टिकट वही फाइनल करेंगी, भतीजे आकाश आनंद नहीं। मायावती ने साफ किया कि आकाश आनंद बैठकों और सम्मेलनों में सिर्फ वही नाम घोषित करेंगे जो खुद उन्होंने यानी मायावती ने तय किए हैं। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि मायावती ये साबित करना चाहती हैं कि बीएसपी में आज भी वही सर्वेसर्वा हैं और पार्टी पर उनकी पकड़ पूरी तरह मजबूत है। हालांकि आकाश आनंद को लेकर मायावती का रुख हमेशा से एक पहेली रहा है। इससे पहले आकाश आनंद को भी कथित अटपटी बयानबाजी के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था और उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया गया था। बीएसपी से जुड़े सूत्र दावा करते हैं कि हाल में मायावती उतनी सक्रिय नहीं है और इस बीच आकाश आनंद बीएसपी कैडर खासकर दलित युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। उन्हें बीएसपी के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है। कई युवा मायावती से ज्यादा आकाश आनंद से प्रभावित बताए जाते हैं। दावा किया जाता है कि यही वजह रही कि नाराजगी के बावजूद मायावती ने उन्हें माफ किया, पार्टी में वापस लिया और फिर से बड़ी जिम्मेदारियां दी। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं जो मायावती के बेहद करीब माने जाते हैं। परिवार और कैडर के दबाव से आकाश आनंद की वापसी तो हुई, लेकिन अब मायावती ने दोबारा अपने तेवर काफी सख्त कर लिए हैं। दावा यह भी किया जाता है कि मायावती अंदर खाने खासी चिंतित हैं। वो देख रही हैं कि बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है। कभी यूपी में 30% से ज्यादा वोट बैंक और अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीएसपी का जनाधार लगातार खिसका है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई और वोट शेयर घटकर करीब 12-13% रह गया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बीएसपी का खाता तक नहीं खुला और वोट शेयर घटकर महज 9% पर आ गया। यूपी की राजनीति के जानकारों का मानना है कि वक्त के साथ मायावती का वो पुराना चुनावी करिश्मा भी फीका पड़ता दिख रहा है। पिछले कुछ सालों में बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप बार बार लगे हैं, जिससे पार्टी के परंपरागत दलित वोट बैंक में भ्रम फैला। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे के साथ बीएसपी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा दी। मायावती का रुख बीजेपी के प्रति नरम बताया जाता है तो आकाश आनंद 2024 में बीजेपी पर बरस रहे थे। दावा किया जाता है कि इसे युवा समर्थक काफी पसंद कर रहे थे, लेकिन जब बीच चुनाव में आकाश आनंद को चुप कराया गया तो इसका अच्छा संदेश नहीं गया और इसका असर पार्टी के
चुनावी प्रदर्शन पर हुआ। दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी खुद को मायावती के बीएसपी के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद सड़क से लेकर संसद तक दलित मुद्दों पर आक्रामक दिखते हैं, जिससे उनका असर दलित समुदाय खासकर दलित युवाओं पर साफ दिख रहा है। ऐसे में आकाश आनंद को 10 अगस्त से हाथरस और नोएडा जैसे इलाकों में सम्मेलन के जरिए युवाओं को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन चुनौती ये है कि अगर वो ज्यादा आक्रामक तेवर अपनाते हैं तो पार्टी सुप्रीमो की नाराजगी का खतरा है, और अगर शांत रहते हैं तो चंद्रशेखर आजाद बाजी मार सकते हैं। ये दावा किया जाता है कि आकाश आनंद अपने पत्ते सावधानी से चल रहे हैं। वो कैडर पर लगातार पकड़ मजबूत कर रहे हैं। मायावती ने यह भी कहा है कि अगर वो कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो अनुमति उनसे लेनी होगी। जानकार दावा करते हैं इसका मतलब साफ है कि परिवार में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। आकाश आनंद आज जहां भी हैं उसके पीछे मायावती का ही आशीर्वाद है। अगर उन पर बंदिशें लगाई जा रही हैं, उनके ससुर पर कार्रवाई हो रही है और कई दूसरे लोगों के अधिकार सीमित किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या मायावती के इन फैसलों से बीएसपी का खिसकता वोट बैंक वापस लौटेगा और 2027 में उन्हें कोई फायदा होगा? जानकारों का दावा है कि अभी ऐसा होता नहीं दिखता है। वो कहते हैं कि इसके लिए पार्टी को जमीन पर दम दिखाना होगा। जानकार ये भी कहते हैं कि मायावती के मन में ठीक ठीक क्या है ये कहना मुश्किल है। पत्ते तभी खुलेंगे जब चुनाव करीब होंगे। हालांकि अभी वो ये दिखाना चाहती हैं कि पार्टी पर एक छत्र पकड़ उनकी ही है। आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।